हर हर महादेव, जय श्री राम। मृत्यु से पहले मिलते हैं यह 25 संकेत। चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, व्यक्ति के जन्म के साथ ही उसकी मृत्यु निश्चित हो जाती है। मनुष्य के लिए मृत्यु सबसे बड़ा सच होता है। भगवान ने भी पृथ्वी पर इंसान के रूप में जन्म लिया और उन्हें भी अपने प्राण त्यागने पड़े। किसी भी इंसान को विकसित होने में 9 महीने का समय लग जाता है और वह 9 महीने तक अपनी माँ के गर्भ में विकसित होता है और फिर जन्म लेता है। जिस तरह से विकसित होने में 9 महीने का समय लगता है, इसी तरह व्यक्ति को मृत्यु से 6 महीने पहले ही इसके भी संकेत मिलने लगते हैं। व्यक्ति की मृत्यु भले ही काल हो, लेकिन उसके भी यमराज संकेत देते हैं। आज हम आपको मौत से पहले मिलने वाले इन लक्षणों के बारे में बताने वाले हैं। यह सभी संकेत मिलने पर इंसान को सतर्क हो जाना चाहिए। दोस्तों, हिंदू धर्म के अनुसार जन्म और मृत्यु बस एक समय है, जबकि जीवन उसके पहले, बीच में और बाद में भी निरंतर जारी है। हिंदू धर्म के अनुसार मृत्यु कैसी भी हो, अकाल या काल, उसकी प्रक्रिया 6 माह पूर्व ही शुरू हो जाती है। 6 माह पहले ही मृत्यु को टाला भी जा सकता है। अंतिम 3 माह पूर्व सिर्फ देवता या फिर मनुष्य के पुण्य ही मृत्यु को टाल सकते हैं। यह याद रखना चाहिए कि मौत का एहसास व्यक्ति को 6 माह पूर्व ही हो जाता है। विकसित होने में 9 माह, लेकिन मिटने में केवल 6 माह, 3 माह कम। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं मृत्यु से पहले मिलने वाले संकेतों के बारे में। लेकिन दोस्तों, इससे पहले कि आप भूल जाएं, वीडियो को एक लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें, जिससे उनका आशीर्वाद आप पर और आपके परिवार पर बना रहे। और दोस्तों, आज के वीडियो का सवाल है, आप ये वीडियो किस शहर या गांव से देख रहे हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं सबसे पहला संकेत। मनुष्य के शरीर के 7 चक्र बताए गए हैं। पुराणों में वर्णित है कि मृत्यु की आहट सबसे पहले मस्तिष्क में नहीं बल्कि नाभि में होती है, यानी पहली आहट नाभि चक्र पर महसूस की जा सकती है। मृत्यु आने का सबसे पहले पता नाभि चक्र से जाना जा सकता है। यह नाभि चक्र एक दिन में नहीं टूटता है, इसके टूटने की क्रिया लंबे समय तक जारी रहती है। और जैसे जैसे चक्र टूटता जाता है, मृत्यु के करीब आने के दूसरे लक्षण महसूस होने लगते हैं। नाभि से ही जन्मा व्यक्ति नाभि से ही मर जाता है। नंबर 2, समुद्र शास्त्र में उल्लेखित है कि जब मृत्यु आती है तो हथेली में मौजूद रेखाएं स्पष्ट नहीं रहती और इतनी हल्की दिखाई देने लगती हैं कि उसे देख पाना मुश्किल हो जाता है। नंबर 3, जिस व्यक्ति की मृत्यु हो रही है उसको अपने आसपास कुछ सायों के होने का एहसास रहता है। ऐसे व्यक्तियों को अपने पूर्वज और कई मृत व्यक्ति नजर आते रहते हैं। स्वप्न शास्त्र में वर्णित है कि सपने में हमें कई बार भविष्य में होने वाली घटनाओं का संकेत देते हैं, जैसे कि उस व्यक्ति को अशुभ स्वप्न आने लगते हैं। नंबर 4, गरुड़ पुराण उल्लेखित है कि जब मौत बिल्कुल करीब आती है तो व्यक्ति को अपने करीब बैठा इंसान भी नजर नहीं आता। ऐसे समय में व्यक्ति को यमदूत नजर आने लगते हैं और व्यक्ति उन्हें देखकर डरता है। इसीलिए जब तक जीवन चक्र चलता रहता है, जब तक सांस सीधी चलती रहती है, लेकिन जब किसी व्यक्ति की मृत्यु करीब आ जाती है तो उसकी सांसें उल्टी चलने लगती हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के समय आने से पहले व्यक्ति को रहस्यमय द्वार दिखने लगते हैं। कुछ लोगों को आग की लपटें दिखाई देती हैं तो कुछ लोगों को प्रकाश दिखाई देता है। अगर किसी व्यक्ति को ऐसा दिखाई दे तो समझ लीजिए उनकी मृत्यु निकट ही है। नंबर 5, ऐसे व्यक्ति की आंखों के सामने बार बार अंधेरा छा जाता है। उठते समय, बैठते समय या फिर सफर करते समय अचानक आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। यदि यह लक्षण 2-3 सप्ताह तक बना रहे तो तुरंत ही योग, आयुर्वेद और ध्यान की शरण में जाना चाहिए या किसी अच्छे डॉक्टर से सलाह लें। माना यह भी जाता है कि इस अंधेरा छा जाने वाले रोग के कारण व्यक्ति को चांद में भी दरार जैसा नजर आने लगता है। उसे लगता है कि चांद 2 टुकड़ों में है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। नंबर 6, जिन लोगों को मृत्यु महसूस होती है वह अपनी छाया को भी स्वयं से अलग देखने लगते हैं।
कुछ लोगों को अपनी छाया का सिर भी दिखाई नहीं देता। आयुर्वेद के अनुसार मृत्यु से पहले मानव शरीर से अजीब सी गंध आने लगती है। इसे मृत्यु गंध कहा जाता है। यह किसी रोग आदि, हृदयघात, मस्तिष्क घात आदि के कारण उत्पन्न होती है। यह गंध किसी मुर्दे के गंध की तरह ही होती है। बहुत समय तक किसी अंदरूनी रोग को टालते रहने के कारण यह होता है कि भीतर से शरीर लगभग पूरी तरह से मर चुका होता है। नंबर 7, आंखों की कमजोरी भी एक लक्षण है कि व्यक्ति को दर्पण में अपना चेहरा ना देखकर किसी और का चेहरा होने का भ्रम होने लगता है। जब कोई व्यक्ति चंद्र, सूर्य या फिर आग से उत्पन्न होने वाली रोशनी को भी नहीं देख पाता है तो ऐसा इंसान भी कुछ माह और जीवित रहेगा, ऐसी संभावनाएं रहती हैं। नंबर 8, जब कोई व्यक्ति पानी में, तेल में, दर्पण में अपनी परछाई ना देख पाए या परछाई विकृत दिखाई देने लगे तो ऐसा इंसान मात्र 6 माह का जीवन और जीता है। जिस व्यक्ति का सांस अत्यंत लघु चल रहा हो तथा उसे कैसे भी शांति ना मिल रही हो तो उसका बचना मुश्किल होता है। नासिका के स्वर अव्यवस्थित हो जाने का लक्षण अमूमन मृत्यु के 2-3 दिन पूर्व प्रकट होने लगता है। कहते हैं कि जो व्यक्ति सिर्फ दाहिनी नासिका से ही 1 दिन और रात निरंतर सांस ले रहा है तो सर्दी जुकाम को छोड़कर यह किसी गंभीर रोग के घर करने की सूचना है। यदि इस पर वह ध्यान नहीं देता है तो 3 वर्ष में उसकी मृत्यु है। जिसकी दक्षिण श्वास लगातार 2-3 दिन चलती रहे तो ऐसे व्यक्ति को संसार में 1 वर्ष का मेहमान मानना चाहिए। यदि कोई नासिका छिद्र 10 दिन तक निरंतर ऊंचा सांस के साथ चलती रहे तो मनुष्य 3 दिन तक ही जीवित रहता है। यदि सांस वायु नासिका के दोनों छिद्रों को छोड़कर मुख से चलने लगे तो 2 दिन के पहले ही उसकी मृत्यु हो जाती है। नंबर 9, जिसके मल मूत्र और वीर्य और छींक एक साथ ही गिरते हैं उसकी आयु केवल 1 वर्ष ही शेष है, ऐसा समझना चाहिए। और दोस्तों, जिसके वीर्य और नेत्रों का कोना नीला या काले रंग का हो जाए तो मनुष्य का जीवन 6 महीने से लेकर के 1 वर्ष के बीच में ही समाप्त हो जाता है। नंबर 10, जब किसी व्यक्ति का शरीर अचानक पीला या सफ़ेद पड़ जाए और ऊपर से कुछ लाल दिखाई देने लगे तो समझ लेना चाहिए कि उस इंसान की मृत्यु 6 माह में होने वाली है। जो व्यक्ति अकस्मात ही नीले, पीले आदि रंगों को तथा कड़वे, खट्टे आदि रसों को विपरीत रूप में देखने, चखने का अनुभव करने लगता है वह 6 माह में ही मृत्यु के मुंह में समा जाता है। नंबर 11, जब किसी व्यक्ति का मुंह, जीभ, कान, आंखें, नाक स्तंभ हो जाए यानी कि पथरा जाए तो ऐसा माना जाता है कि ऐसे इंसान की मृत्यु का समय भी लगभग 6 माह में आने वाला है। जिस इंसान की जबान अचानक से फूल जाए, दांतों में मवाद निकलने लगे और सेहत बहुत ज़्यादा खराब होने लगे तो मान लीजिए कि उस व्यक्ति का जीवन मात्र 6 माह शेष है। नंबर 12, यदि रोगी के उदर पर सांवली तांबे के रंग की लाल, नीली, हल्दी की तरह की रेखाएं उभर जाती हैं तो रोगी का जीवन खतरे में है, ऐसा माना जाता है। और यदि व्यक्ति अपने केश और रोम को पकड़कर खींचे और वह उखड़ जाए तथा उसे वेदना ना हो तो रोगी की आयु पूर्ण हो गई है, ऐसा माना जाता है। नंबर 14, हाथ से कान बंद करने पर किसी भी प्रकार की आवाज़ सुनाई ना दे और अचानक ही मोटा शरीर, दुबला और कमज़ोर शरीर हो जाए तो 1 माह में मृत्यु हो जाती है। सामान्य तौर पर व्यक्ति जब अपने कान पर हाथ रखते हैं तो उन्हें कुछ आवाज़ सुनाई देती हैं, लेकिन जिस व्यक्ति का अंत समय निकट होता है उसे किसी भी प्रकार की आवाज़ें सुनाई देनी बंद हो जाती हैं। नंबर 15, मृत्यु के ठीक 3-4 दिन पहले ही व्यक्ति को हर समय ऐसा लगता है कि उसके आसपास कोई है, उसे अपने साथ किसी साय के रहने के आभास होते हैं। यह भी हो सकता है कि व्यक्ति को अपने मृत पूर्वजों के साथ यह एहसास ही मौत की सूचना है और समय बीतने के साथ साथ नाक की नोक दिखने में असमर्थता होती है तो इसका अर्थ यह है कि जल्द ही उसकी मृत्यु होने वाली है, क्योंकि उसकी आंखें धीरे धीरे ऊपर की ओर मुड़ने लगती हैं और मृत्यु के समय आंखें पूरी तरह से ऊपर की ओर मुड़ जाती हैं। नंबर 16, यदि किसी व्यक्ति को नीले रंग की मक्खियां घेरने लगें और अधिकांश समय मक्खियां व्यक्ति के आसपास ही रहने लगें तो समझ लेना चाहिए कि व्यक्ति की आयु मात्र 1 माह है। यदि प्रतिदिन कोई कुत्ता घर से निकलने के बाद आपके पीछे चलने लगे और ऐसा 3-4 दिन तक लगातार हो
तो आपको सतर्क होने की ज़रूरत है। और यदि बायां हाथ लगातार 1 सप्ताह तक अकारण ही फड़कता रहे तो समझना चाहिए कि मृत्यु किसी भी कारण से निकट है आपकी। दोस्तों, कई बार आपने देखा होगा कि किसी भी व्यक्ति का बायां हाथ लगातार फड़कने लगता है या फिर शरीर का कोई भी अन्य हिस्सा फड़कने लगता है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति का बायां हाथ फड़कता है या फिर तालू, मुंह के ऊपर का अंदर का हिस्सा सूखने लगता है तो ऐसे व्यक्ति के पास बहुत कम समय बचता है, लगभग 1 महीने के आसपास। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को एक लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय श्री राम ज़रूर लिखें। आप और आपका परिवार और आपके माता पिता सभी स्वस्थ रहें, ऐसी कामना और प्रार्थना है हमारी। धन्यवाद दोस्तों।